बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आखिर मुस्लिम लीग नून और इत्यादि जमातों ने वो कट्टा निकाल ही दिया जिसका वो कई दिनों से शोर डाल रहे थे कि असम्बली में करारदाद लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की मजम्मत करेंगे। और कर दी उन्होंने, ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को कोई हक़ नहीं है कि हमारे मामलात में मुदाखलत करे। कल तो जब इमरान खान के मसले में इसी सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने फ़ैसला दिया था कि इमरान खान ने जो असम्बली तोड़ी है वो ठीक नहीं है और तुम्हारी हुकूमत बनवाई थी, तो 10 महीने तुम्हें हो गया वाह वाह करते हुए, वाह वाह माशाल्लाह फ़ैसला इंसाफ का हो गया। अब तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही? किस मुँह से कह रहे हो यार कि हम इस कोर्ट को नहीं मानते? हमारी मर्ज़ी का कोर्ट बनाओ, हमारी मर्ज़ी के जज बिठाओ, कभी कहते हो फुल कोर्ट बनाओ। अब असम्बली में बैठ के, उस असम्बली में जो मुकम्मल ही नहीं है, जो आइन के मुताबिक नहीं है, जिसके मेंबरों को मुस्तफ़ी हुए साल हो गया था, इलेक्शन नहीं करवा रहा है 90 रोज़ के अंदर अंदर, ना तुम्हारा इलेक्शन कमीशन, ना तुम्हारा स्पीकर, और हाई कोर्ट ने फैसला किया तुम उन्हें आने नहीं दे रहे। कुछ शर्म भी करो आखिर यार। तुम्हें 30-40 आदमियों को मुल्क की बागडोर तुम्हारे सुपुर्द कर दी जाए कि तुम असम्बली का नाम लेके अदालतों पे चढ़ दौड़ो, इदारों पे चढ़ दौड़ो, इलेक्शन मुल्क में ना होने दो, मुल्क के अवाम का जो हक है उनको ना लेने दो। और एक भगोड़ा बैठा हुआ जो डरता हुआ, अवाम से डरता हुआ, मुल्क नहीं आता, वो कह रहा था कि 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। अवाम से पूछ लो, और अवाम से पूछने का बेहतरीन तरीका इलेक्शन है। इलेक्शन करवाओ, पता चल जाएगा अवाम 23 करोड़ की राय क्या है। तो खुद ही 23 करोड़ अवाम बने बैठे मियाँ साहब वहाँ लंदन में बैठे। हाँ, इस लिहाज से तो तुम ठीक हो कि तुम सारी कौम का 23 करोड़ का पैसा लूट के खा गए हो, उनका हक मारा तुमने, अपने ख़ानदान को मुसल्लत किया, बादशाहत मुसल्लत करने की कोशिश, इस लिहाज से तो तुम खुद ही 23 करोड़ हो। और यहाँ अदालत असम्बली में खड़े होकर फजलुर रहमान का बेटा धमकियाँ दे रहा है, जरदारी का बेटा धमकियाँ दे रहा है, कायरा साहब धमकियाँ दे रहे हैं, शहबाज शरीफ का चेहरा, मैंने कल भी कहा था, शहबाज शरीफ ज़मीर का फैसला करो, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम बूट पॉलिश करने में मशहूर हो, बहुत बूट पॉलिश करके तुम आए हो, और तुम इदारों के साथ फड्डा कर रहे हो। अगर खुदा न खास्ता इदारे आपस में टकरा गए तो मुल्क कहाँ रहेगा? मुल्क का क्या बनेगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अदालतें ख़त्म कर दो मियाँ साहब, इस सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाओ कि इस मुल्क में कोई अदालतें नहीं होंगी, और अगर होंगी तो सिर्फ और सिर्फ वो अदालतें होंगी जो हमारी फैमिली को और पीडीएम के चोरों को फ़ायदा दें। हमारे ख़िलाफ़ को फैसला सुनने वाली अदालतें हम मुल्क में नहीं रहने देंगे। ये भी असम्बली से फैसला करवा लो। आजकल तो असम्बली आपकी मर्ज़ी की, अपोजिशन लीडर राजा रियाज है और चंद लोटे आप जो हैं वो भी आपके साथ बैठे हुए हैं। वहाँ कोई एक आधा मेंबर मर्द या खातून बोलती है तो सारी असम्बली के झूठे कांप रहे होते। इक्का दुक्का आदमी बोल पड़ता है वहाँ कोई ना कोई। कल एक हिंदू मेंबर शर्म दिला रहा था, वो कह रहा था कि ये तुम्हारा इस्लाम है, हमने सुना था कि शैतान बंद हो जाता है रमज़ान में, ये तो शैतान सारे खुले हुए। तो तालियां लगा रहे थे, डेस्क बचा रहे थे, शर्म करने की बजाय। उसने कहा कि ये रमज़ान से पहले केला 175-150 का दर्जन था, पता नहीं कहाँ पहुँच गया, 250 के 300 पे पहुँच गया। उसने कहा ये रमज़ान का तक़द्दुस, तुम रमज़ान शरीफ का एहतराम कर रहे हो और मुझे कहते हो आकर मैं मुसलमान हो जाऊँ। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके साहबजादे और उनके वज़रा डूब के मर नहीं गए वहाँ, और तुम्हारा अपना ही आदमी तुम्हें शर्म दिला रहा है। किसकी जिम्मेदारी कीमतें कंट्रोल करना? किसकी जिम्मेदारी थी कि रमज़ान और मुबारक से पहले जो कीमतें चल रही हैं उनमें कमी करने की ज़रूरत थी कि अवाम को रिलीफ दिया जाता। तुम्हारे मेंबर तुम्हारे खड़े होकर कहते उनकी सुन लो, ऐलान कर दो कि जो मेंबरान असम्बली हैं, कौमी असम्बली के लिए भी कोई अदालत नहीं, ये चोर बैठ के जो फैसला करेंगे अब वही फैसला वो मुल्क पे वो लोग काबिज़ रहेंगे। तो फिर अगर यही फार्मूला था तो मियाँ साहब थोड़ा बहुत शर्म होती है बंदे को। आपको अपनी तकरीर सुन के भी शर्म नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करवाएंगे? ये इंसानों की बस्ती है, ये इंसानों की बस्ती है, ये हैवानों की बस्ती नहीं है।
वो अपने तुम्हारे वीडियो क्लिप चल रहे हैं, कुछ शर्म आ जाए। और 10 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब जो तारीफ़ें कर रहे थे इसी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की, और उनके सारे साथी बिलावल, कायरा और राना और फलाना और टिंगड़ा सब तारीफ़ें कर रहे थे। वो अपने क्लिप ही सुन लो यार। बंदा शर्म होना तो शर्म से पानी पानी हो जाता है, डूब के मर जाता है और शहर छोड़ जाता है। लेकिन तुम डटाई के साथ कल तक तुम उसी बेंच की, उसी चीफ जस्टिस की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे। अगर मर्द के बच्चे हो तो मैं एक फार्मूला देता हूँ, चलो उस पर आ जाओ। ये फैसला भी, ये जो अदालत ने फैसला किया ये भी ख़त्म, और जो फैसला पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ किया था उसके असम्बली तोड़ने के फैसले वो भी ख़त्म करो। चलो कहो कि हम इस बेंच को नहीं मानते तो इसके फैसले सारे नहीं मानते। अपने हक में आए तो सुभान अल्लाह, किसी के हक में आए तो कौड़ा कौड़ा थू, मीठा मीठा हप। शर्म भी नहीं आ रही। रमज़ान पाक का महीना सारी कौम को किस अजाब में तुमने मुब्तला किया हुआ है। लोग सारे टेंशन, हर वक्त टेंशन मुसीबत में कि ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या करेंगे। खुल्लम खुल्ला दावत दे रहे हैं, जिनके बूट पॉलिश किए उनको दावत दे रहे हैं, आज वो हमसे नहीं संभाला जा रहा। लेकिन हमने इलेक्शन नहीं करवाने। इलेक्शन होगा तो अवाम हमें जूतियाँ मारेगी, इलेक्शन होगा तो अवाम हमें गंदे अंडे मारेगी, इलेक्शन होगा तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इलेक्शन होगा तो किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे जिनको आटे की लाइनों में लगवाया हुआ है। और अब तक 30 से ज़्यादा आदमी बेचारे हलाक हो चुके हैं। अभी कल 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करके उसकी लाश गटर में फेंक दी गई। बिलावल तेरा कोई बयान मैंने नहीं सुना। और मुराद अली शाह जो अमेरिका के दौरे पे था आके कह रहा है हम अदालतों के फैसले नहीं मानेंगे, उसका भी कोई बयान नहीं सुना। ये तो तुम्हारे इख्तियार में है, हुकूमत तुम्हारी है। कई सालों से जुल्म हो रहा है सिंध के अवाम पे, बच्चों पे जुल्म हो रहा है, बच्चियों पे जुल्म हो रहा है। जिसको डाकू चाहते हैं लूट के ले जाते हैं, जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और इनका दावा यह है कि हम जमहूरियत पसंद हैं और हमें जहेज़ में मिल गई है जमहूरियत और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये जफा डाल के बैठे हुए हैं इस जमहूरियत को। ये हमारे दादे बाबे की पाकिस्तान मलकियत है। ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम किसी को हुकूमत नहीं देंगे। हम चाहें तो इसकी 2 साल इस जाली असम्बली से जो अधूरी है इससे हम चाहें तो 2 साल की तोसीक करें और हम चाहें तो 10 साल की तोसीक करें। मौलाना ही नहीं मान रहा भाई, मौलाना छोड़ना नहीं चाहता। मौलाना को तो मज़ा आ रहा है। मौलाना का बेटा वज़ीर, पार्टी के 4 वज़ीर, मौलाना का एक समदी गवर्नर, सारे रिश्ते मौलाना सदारत की अभी भी उम्मीद से हैं। मौलाना ज़ोर दे रहे हैं कि आलफ रवी को उठाओ और बाहर फेंको, लेकिन क्या करें, असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं है, कैसे प्रोसेस पूरा होगा सदर को बाहर निकालने का और नया लाने का। मौलाना बेकरार हैं। अल्लाह करीम इस मुल्क पर रहम फरमाए। इक़्तिदार परस्तों, हवस परस्तों, लालचियों, लुटेरों के कब्ज़े में मुल्क का इक़्तिदार है। अल्लाह इस मुल्क पर रहम फरमाए। रमज़ान पाक की बरकत से इस कौम की जान छुड़ा दे इनसे।